अब तक आपने देखा आर्यन का परिवार 3 अलग अलग गाड़ियों में और सांची का परिवार एक साथ एक ही बस में जैसलमेर की तरफ रवाना होते हैं। आर्यन और सांची एक रिजॉर्ट में एक दूसरे से मिलने ही वाले होते हैं, पर आर्यन निकल जाता है। होटल पहुंचकर सांची और आर्यन दोनों दुल्हन शीतल का कमरा ढूंढने निकलते हैं और एक ही जगह आ पहुंचते हैं। अब आगे। ओके, थैंक यू। कैसी है? अच्छी हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच मेरी शादी में आया है। कैसे नहीं आता? After all, a promise is a promise. अच्छा, मैंने तो सुना है कि तू यहाँ अपने लिए लड़की देखने आया है। चिल मर चिल, मुझे सब पता है। जैसे तू मेरा फ्रेंड है, वैसे सांची भी है। और मेरे ख्याल से तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। आई विश मेरी शादी में तुम दोनों की बात भी पक्की हो जाए। दादी अम्मा, just slow down, slow down. और तू है ना, अपनी शादी पे ध्यान दे। मेरी जब जिससे होनी है हो जाएगी। ओके, बाय। अच्छा सुन, वो कैसी टाइप की है? I mean, क्या वो मेरे टाइप की है? अब नहीं बताऊंगी बच्चों, कल मिल रहे ना उससे तो खुद ही जज कर लेना। आया बड़ा, दुल्हन को दादी अम्मा कहता है। अरे शीतल यार, कुछ तो बता दे, कैसी दोस्त है तू? जस्ट फॉर रिकॉर्ड, मैं उसकी भी फ्रेंड हूँ। और अगर उससे मिलने के लिए इतना ही मरे जा रहा है ना, तो वो ईस्ट विंग में है, रूम नंबर 201। जा मिल ले जाके। पागल है? मैं क्यों जाऊँ उससे मिलने? मैं कल तक वेट कर सकता हूँ। शीतल, सांची, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब से तुझे तेरे कमरे में ढूंढ रही थी। कहाँ थी तू? पता है, आई एम सो एक्साइटेड, तेरी शादी हो रही है यार। I know। मैं तुझसे ही मिलने निकली थी, लेकिन रास्ते में आर्यन मिल गया और हम दोनों बातों में लग गए। वही आर्यन जिससे तेरी बात चल रही है। देखना यार, बैठे बैठाए मुसीबत सर पे आ गई। शादी करवा दो। वैसे वो है किस टाइप का? I mean, मेरे टाइप का है भी या रिलैक्स फिर... लाडो, कल मिल रही ना उससे तो खुद ही जज कर लेना। और अगर कल तक रुकने का पेशेंस नहीं है ना, तो उसका रूम नंबर है 302 सी विंग। जा नहीं, मिल ले जाके। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं क्यों जाऊंगी उसके कमरे में? अभी भी आर्यन में बहुत बचपना है और हम हैं कि उसकी शादी की बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं? अब मुझे लग रहा है कि हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। पता है, मैं कल से देख रही हूँ सांची कैसी खोई खोई सी है। ऐसे सबके सामने हंस बोल ले रही है, पर जब भी अकेली हो रही है ना, अच्छा वो मन से इस शादी के लिए तैयार तो है ना? तुम कहती हो कि मैं सांची के बिना नहीं रह सकता, और खुद उसके दूर जाने के ख्याल से इतना घबरा रही। शादी होकर वो दूर चली जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हम लोगों से दूर चली जाएगी। पता है, बेटी का सासरा कितने भी करीब क्यों ना हो, शादी के बाद वो मायके से दूर ही चली जाती है। और ये सोचकर मुझे कितना भी रोना क्यों ना आए, मैं तो दिल से चाहूंगी कि उसका सासरा इतना अच्छा हो कि शादी के बाद वो हम सबको भूल जाए। ये काम ना तुम सिर्फ अपने लिए करना मैडम। मैं तो दिल से ये चाहूंगा कि शादी के बाद मेरी बेटी और मेरा दामाद दोनों को मेरी इतनी याद आए कि वो लोग रोज दौड़कर मेरे पास आ जाए। ऐसा ही होगा, देखिएगा आर्यन को ये लड़की जरूर पसंद आएगी। मैं भी यही चाहता हूँ। सरिता, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं कभी कभी बच्चों को बहुत डांटता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो अपने घराने के प्रति, हमारे समाज के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी को समझें, ताकि वो अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। और ऐसा वो तब कर सकते हैं जब वो अपने लिए जीवन साथी का चुनाव बिल्कुल सही करें। अगर आर्यन सांची के लिए सही मायने में जीवन साथी है ना,
तो भगवान करे कि दोनों मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर ले। शीतल के इस शुभ विवाह के अवसर को मेरी लाडो के लिए भी शुभ विवाह का अवसर बना दो राम जी। इसलिए तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। इसमें घबराने की कौन सी बात है? एक ऐसा मोड़ जहाँ से जीवन के रास्ते बदल जाएंगे, ऐसे मोड़ पर घबराहट तो होगी ना? क्यों, आप नहीं घबराए थे? घबराया तो मैं भी था, लेकिन अपने हमसफर को देखकर मुझे ऐसा लगा कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन सफर बहुत सुंदर होगा। आप में तो मुझे राम दिखाई दिए थे, लेकिन आपने मुझ में क्या देख लिया था? राम को सीता के अलावा और क्या दिखाई देगा? ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके क्या देख रहे हो? मैं कोई बेताब नहीं हूं मिलने के लिए। ये तो बस क्यूरियोसिटी है। ये फालतू की क्यूरियोसिटी भी ना, पर बुरा क्या है जब दिल में कोई चोर ही नहीं है तो? लेकिन हर्ष क्या है दूर से देखने में? हाँ, कल पास से जितना पता चलेगा उससे ज्यादा आज दूर से पता चल जाएगा। जब कोई देख नहीं रहा हो ना, तभी इंसान की असलियत सामने आती है। लेकिन सांची, अगर किसी ने तुझे उसके रूम पे जाते हुए देख लिया तो? उन सबने तो तेरी फोटो देख रखी है, स्टूपिड। हाँ, मैं जानता हूँ आज बाबा साहब ने मुझे पूरे खानदान का रिप्रेजेंटेटिव बना के छोड़ा है, और उसके रूम की तरफ किसी ने मुझे जाते हुए देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उसका भी तोड़ है मेरे पास। यही रूम बताया था उसका। क्या पता अभी वो बाहर आ जाए। यहीं पर वेट करती हूँ, शायद बाहर आ जाए। एक्सक्यूज मी। सुनिए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं हूँ बस नहीं, ट्रेन नहीं बेटा, पलटो, अपना चेहरा दिखाओ। कपड़ा क्या है मुंह पे? कपड़ा हटाओ। कौन हो तुम? अरे तुम तो आप तो आर्यन बाबू है ना? सांची? बेटा, आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे? वो जी वो शीतल का रूम नहीं मिल रहा था। वो मैं शीतल का रूम ढूंढने आई थी। लेकिन अग्रवाल जी का परिवार तो नॉर्थ में ठहरा हुआ है ना? जी भाई साहब, वही। हाँ बेटा, वो तो वहां है, उस तरफ। थैंक यू। सुनो सुनो सुनो, लेकिन तुम ये छिप किससे रही थी?
वो वहां छिपकली आ गई थी और मैं छिपकली से बहुत डरता हूँ। इतने अच्छे होटल में छिपकली कहाँ से आ गई भाई? और नोज वो मैंने एक कॉकरोच देख लिया था तो डर के मारे कहीं चीख ना निकल जाए, मैंने मुंह ढक लिया। नमस्ते। नमस्ते। लड़की थोड़ी डरपोक है लेकिन है अच्छी। मतलब बहुत अच्छी है। अच्छा, अरे सुनो, कितना प्यारा बच्चा है और संस्कारी भी। देखा तुमने कैसे हमसे नजरें झुकाकर बात कर रहा था? खानदानी घरों के बच्चे ना ऐसे अलग से ही पहचाने जाते हैं। सुनो, अगर सांची को ये पसंद आ गया ना तो राम मिलाए जोड़ी होगी दोनों की। हाँ। वो कॉकरोचेस से डरने वाली और ये छिपकलियों से डरने वाला। तुम भी ना। जुआ देखो। अरे क्या? हनीमून के लिए बेटी और जमाई जी को बहामस भेज रहा। अरे वाह। वैसे और कुछ डिमांड भी है क्या लड़के वालों की? उनके तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अरे वाह, ऐसी ही बातों से खानदान की पहचान होती है। जिसने दहेज के लिए हाथ हिला दिया तो फिर वो किस बात का खानदान है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग मित्तल जी की बेटी को देखने जा रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा खानदान है, लड़की भी बहुत अच्छी है। अजी, हमारा लड़का कौन सा कम है? बिल्कुल बिल्कुल। लड़की भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, खानदान बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ भगवान करे ये रिश्ता हो ही जाए। वैसे मिस्टर रेजा भी आने वाले हैं ना शादी में? हाँ, वो कल आ रहे हैं। हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे ही बहुत सुन रखा है उनके बारे में तो सोचा कि मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हमारा उनसे परिचय करा दें तो। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जीजी पहली बार साड़ी पहन रही है, कम से कम पल्लू तो शोल्डर पे रहने दो। चुप। मैं ना आज एक अच्छा सा सूट पहन लेती हूँ, ठीक है? नो। क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि लाडो आज रोज वाली बात नहीं है ना। हमारी तो तू रोज की देखी भली है, लेकिन लड़कों वालों से तो आज पहली बार मिल रही है। हाँ? और देख साड़ी में तो कितनी अच्छी लग रही है। एक मिनट। देख अब और भी सुंदर लग रही है। बिल्कुल सही कह रही है आप माँ। जरा मैं भी दिखूं तो। ओह, बिल्कुल देवी जैसी। सती होगी। वैभव, तनु, चलो चलो जल्दी करो। आय हाय, देखे तो कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। देखो, हल्दी की रस्म पूरी होने वाली, उसके बाद ही रेखा दिखाई है। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब पड़ जाए। नमस्कार जी। नमस्ते। राम जी की असीम अनुकंपा से आज मैंने दो उत्तम परिवारों की जान पहचान करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये परिवार दोनों बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल जाएंगे।
ठीक से बैठना। क्या करिए काकी साहब, भाभी साहब भी शुरू हो गई। अगर मुझे पता होता ना लड़की देखने के लिए ऐसे चप्पू बनना पड़ता तो मैं कभी नहीं करता। तो फिर क्या करता? बगावत करता? नहीं करता ना? हाँ तो फिर बैठा रहे, भला मानुष बन जा। वैसे भी कमाल का गंगू तेली लग रहा है। अरे हैंडसम लग रहा है यार। अरे हाँ भाई साहब बनवा लो। अपने यहाँ लड़की देखने में फ्लैश ही नहीं, सिंपल ही चलता है। सिंपल? ये सिंपल है? देखा, सिस्टर तक को पसंद नहीं आ रहा, उसे क्या खाक पसंद आएगा? किसी की नजर न लग जाए, खासकर मेरी। नहीं जीजी, अपनों की नजर थोड़ी न लगती है। पर जीजी इसे जरा सिखाइए लड़के वालों से कैसे बात करनी चाहिए। मतलब मैं ढंग से बात नहीं करती क्या? करती है पर लेकिन आज रोज वाली बात नहीं है, है ना? और जीजी इसे जरा चाय सर्व करना सिखाइए। चाय भी सर्व करनी पड़ेगी? लेकिन यहाँ पर इतने सारे वेटर हैं, उन्हीं से करवा लो ना। साची। अच्छा ठीक है। वैसे चाय कैसे सर्व करनी है? प्लेट कप के ऊपर रखनी है या फिर नीचे? नीचे ही रखनी है। देख लाडो, हम चाहते हैं कि आज के दिन तुझसे कोई गलती ना हो जाए। बेटा तेरी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। तू ना बस अपनी नजर जो है झुका के रखियो और लड़के वाले के सामने ना हाँ जी करते रहियो, ठीक है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों का हो गया हो तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को हल्दी लगाने जाऊँ? हाँ बाबा हाँ जा। 100 बात की एक बात देवर्षा, उनके सामने ना एकदम गुडी बिहेव करना, जैसे वो हीरो होते हैं ना पुराने जमाने के, बिल्कुल वैसे। ओहो भाभी साहब, ये क्या बना दिया आपने मेरे हैंडसम भाई को? तो लाइफ में वाइफ ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है। ये सारी बातें छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। उस लड़की की ना आंखों में मत खो जाना, ध्यान से देखना वो बोलती कैसे है। कहीं वो हकलाती तो नहीं है, तुतलाती तो नहीं है, और उसकी चाल भी ठीक से देख लेना, कहीं ऐसे लंगड़ाती तो नहीं है, लहराती तो नहीं है। काकी साहब लेट हो रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलते। सुन, तू टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ, हम तेरे पीछे ही खड़े हैं। लो, दुल्हन की उतरी हुई पीठी सांची को लग गई। अब तो शादी पक्की। देखो बेटा, अगर कोई पूछे तो कह देना अपने खानदानी बिजनेस में एक अच्छे ओहदे पर लगा हूँ, ठीक है? लेकिन काकू साहब मैंने अभी आपको और बाबा साहब को ज्वाइन किया, ऐसे किसी झूठ कह दूं? अरे बेटा बोलना पड़ता है, लड़का लड़की की देखा दिखाई में आटे में नमक जितना झूठ तो बोलना पड़ता है, क्यों भाई साहब? और वैसे भी ये बात तो सच्ची है ना कि तुम अपने खानदानी बिजनेस से जुड़े हो, एक ना एक दिन अच्छे ओहदे पर भी पहुँच जाओगे अगर लगन से मेहनत करोगे। अब वही कहना जो हमने समझाया, ओके? चलो। नमस्कार जी। नमस्ते। राम जी की असीम अनुकंपा से आज मरे दो उत्तम परिवारों की जान पहचान करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये परिवार दोनों बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल जाएंगे। सुन, तेरी सासू माँ अगर तुझसे पूछे कि कौन सी फिल्म देखती है तो कोई ढंग की फिल्म का नाम बताना। ढंग की फिल्में कौन सी होती हैं? अरे तो बोल दी ना। जय संतोषी माँ देखी है। मैंने नहीं देखी यार। मैं तुझे दिखा दूंगी। हाँ, हम सब मिलके देख लेंगे। हाँ। और मामी जी, अगर उन्होंने जी से गाना गाने के लिए कह दिया तो? बेटा सुन 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 साची, कोई अच्छा सा भजन सुना दियो। वो लंदन ठुमका तो बिल्कुल नहीं, हाँ समझी? वो लंदन ठुमका नहीं। पापा प्लीज देखो ना, एक तो वैसे ही साड़ी पहनकर मुझसे चला नहीं जा रहा, ऊपर से ये दिखावा जो मैं हूँ ही नहीं, वो इस देखा दिखाई के लिए कैसे बन जाऊं? जी ज्यादा नहीं हो रहे? तू चुप कर वीरेन, तुझे कुछ नहीं पता है। अपनी शादी में तो तुम दोनों ने देखा दिखाई की नौबत ही नहीं आने दी। मैं उसकी बुआ हूँ वीरेन, उसका बुरा थोड़ी चाहूंगी। निर्माण सेठे साहब आ चुके हैं, आइए मैं आपको उनसे मिलवा दूं। आइए।
जी जी चले। चलो भाई, एग्जाम टाइम। चल चल साची उठ। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। राम जी की असीम अनुकंपा से आज मैंने 2 उत्तम परिवारों की जान पहचान करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये परिवार दोनों बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल जाएंगे। ब्रो, आई थिंक ये फोटो में बेटर लग रही थी, यहाँ तो कुछ अलग ही लग रही है। अरे साड़ी पहनी है ना इसलिए। पता है साड़ी में ना सब दादी अम्मा लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, साड़ी में तो हीरोइंस भी हॉट लगती है। उसे देखो तो सही जीजी, नजरें झुकाकर रखोगी तो ठीक से जज कैसे कर पाओगी, पछताओगी बाद में। चोरी चोरी क्या देख रहे हो देवर साहब? अच्छे से देखो, फिर बाद में मत कहना किसी टेढ़ी नाक वाली से शादी करा दिया हमने। उसकी नाक टेढ़ी नहीं है। अच्छा, फोटो बड़े अच्छे से देख रखी है देवर साहब ने। ये 60s के हीरोइन के अवतार में क्यों आ गई है, या है ही ऐसी? ऐसी ही होगी। कैसा बोरिंग सा सूट पहन के रखा है, और बाल तो देखो, चिपको। ना कोई स्टाइल है ना एटीट्यूड। लगता है बिजनेस के अलावा इसे कुछ नहीं आता। ओके, थैंक यू। हाय शीतल। आर्या, कैसी है? अच्छी हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच मेरी शादी में आया है। कैसे नहीं आता? आफ्टर ऑल, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। अच्छा, मैंने तो सुना है कि तू यहाँ अपने लिए लड़की देखने आया है। चिल मर चिल, मुझे सब पता है। जैसे तू मेरा फ्रेंड है वैसे सांची भी है, और मेरे ख्याल से तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। आई विश मेरी शादी में तुम दोनों की बात भी पक्की हो जाए। दादी अम्मा, जस्ट स्लो डाउन। और तू है ना, अपनी शादी पे ध्यान दे। मेरी जब जिससे होनी है हो जाएगी। ओके, बाय। अच्छा सुन, वो कैसी टाइप की है? I mean, क्या वो मेरे टाइप की है? अब नहीं बताऊंगी बच्चों, कल मिल रहे ना उससे तो खुद ही जज कर लेना। आया बड़ा, दुल्हन को दादी अम्मा कहता है। अरे शीतल यार, कुछ तो बता दे, कैसी दोस्त है तू? जस्ट फॉर रिकॉर्ड, मैं उसकी भी फ्रेंड हूँ, और अगर उससे मिलने के लिए इतना ही मरे जा रहा है ना, तो वो ईस्ट विंग में है, रूम नंबर 201। जा मिल ले जाके। पागल है, मैं क्यों जाऊँ उससे मिलने? मैं कल तक वेट कर सकता हूँ।